हरियाणा की मनोहर सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में अपने कार्यों से प्रदेश की जनता को प्रेरित किया है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ध्येय है कि प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो और योजनाओं का लाभ हर एक गरीब जरूरतमंदों तक पहुंच सके। चाहे बात प्रदेश में युवाओं को मिल रही नौकरियों की करें या फिर बात करें किसान और किसानी का, इन सब में मनोहर सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, जिससे प्रदेशवासियों को इसका भरपूर लाभ मिल रहा है। रिपोर्ट के जरिए देखिए किस तरह से मनोहर सरकार के 8 साल के कार्यकाल बेमिसाल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान करने की नीति पर चलने वाली हरियाणा की मनोहर सरकार के 8 साल बेमिसाल रहे हैं। इन 8 वर्षों में सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, सड़क और स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने अपने कामों से हरियाणा की जनता के दिलों को जीता है। आज हरियाणा के 5,681 गाँवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। 39 सालों बाद दक्षिणी हरियाणा की माइनरों में पानी पहुंचाकर मनोहर सरकार ने इतिहास रचा है। खेलों की बात करें तो आज हरियाणा के खिलाड़ियों का डंका पूरे भारत में बज रहा है। ये सब मनोहर नीतियों के कारण ही हो पाया है। पिछली सरकारों से चली आ रही पर्ची खर्ची के सिस्टम को खत्म करते हुए मनोहर सरकार ने पारदर्शिता से योग्य युवाओं को नौकरियां देने का काम किया है। आज विपक्षी दलों के नेता भी बीजेपी सरकार की पारदर्शिता के कायल हैं और कहते हैं कि हरियाणा की मनोहर सरकार एक ईमानदार सरकार है। प्रदेश के हित में बेहतर काम करने के लिए इन 8 सालों में मनोहर सरकार को 164 पुरस्कारों से नवाजा गया है। 2014 में मनोहर सरकार सत्ता में आई, तब से प्रदेश की तस्वीर दिन ब दिन बदलती जा रही है। हरियाणा सरकार ने बिजली और पानी की राजनीति पर फुल स्टॉप लगा दिया। जगमग योजना के तहत आज हरियाणा के 5,681 गाँवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। मार्च 2023 तक पूरे हरियाणा के गांव 24 घंटों के लिए जगमग हो जाएंगे। वहीं प्रदेश का युवा आगे की पढ़ाई बंद न करे, इसीलिए मनोहर सरकार ने हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज खोले। वहीं सरकार ने हर जिले में 200 बेड का मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य भी रखा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का हर क्षेत्र पर फोकस रहा है। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण के लिए बेहतर काम किए ताकि किसानों की आय बढ़ सके। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 14 फसलों पर एमएसपी लागू है। किसानों को फसल का भुगतान 72 घंटों के अंदर किया जा रहा है। सरकार ने 3 सीजन से फसल खरीद के 56,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर हरियाणा के 9 लाख किसान पंजीकृत हैं। बाजरा को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करके प्रदेश सरकार ने किसानों को नुकसान से उबारा है। प्रदेश के 19.70 लाख किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 3,910 करोड़ रुपए डाले गए। बीजेपी के शासनकाल में इन 8 सालों में प्रदेश में अप्रत्याशित विकास कार्य हुए। 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए, जिनमें से 7 का कार्य पूरा हो चुका है। जल जीवन मिशन के तहत 18 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का मनोहर कार्य प्रदेश की बीजेपी ने करके दिखाया है। 8 साल पहले की बात करें तो नहरों में पानी किसानों के लिए एक सपना था। इस सपना को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के सभी टेलों तक पानी पहुंचाया। दक्षिणी हरियाणा के माइनरों में 39 वर्षों के बाद पहली बार पानी पहुंचाकर बीजेपी की सरकार ने इतिहास रचा है। मेडिकल क्षेत्र की बात करें तो पहले यहां 8 मेडिकल कॉलेज थे, जो अब इन 8 सालों में बढ़कर 18 हो गए। एमबीबीएस की सीटें भी 750 से बढ़कर 1,735 हो गई। प्रदेश में नागरिक अस्पताल की संख्या 56 से 71 कर दी गई। सरकार का मत है कि लोगों को उनके घर द्वार के पास अच्छी चिकित्सा उपलब्ध हो सके। इसके लिए सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में इजाफा किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को हरियाणा में काफी सफलता मिली है। आज हरियाणा में लिंगानुपात 871 से बढ़कर 913 हो गया है। मृत्यु दर की बात करें तो पहले प्रदेश में मृत्यु दर 127 थी, जो अब घटकर 91 रह गई है। 2014 से पहले नौकरियों की बोली लगती थी। प्रदेश में पर्ची और खर्ची का बोलबाला था, लेकिन मनोहर सरकार ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देकर ये बता दिया है कि अब हरियाणा बदल रहा है। भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां में साक्षात्कार समाप्त किया, ताकि भ्रष्टाचार न पनप सके। प्रदेश में 1,69,622 नए उद्योग लगे, जिनमें 13 लाख युवाओं को रोजगार मिला। वहीं हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 1 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। सक्षम हरियाणा अभियान के तहत 92,000 युवाओं को उबर, G4S, जोमेटो और स्विगी में रोजगार मिला।
खेलों में हरियाणा का डंका पूरे भारत में गूंज रहा है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां खिलाड़ी सबसे ज्यादा मेडल लाकर हरियाणा का नाम कर रहे हैं। ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं को अब 6 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं एशियन और पैरा एशियन पदक विजेताओं को 3 करोड़, कॉमनवेल्थ पदक जीतने वालों को 1.5 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर दिए जा रहे हैं। खिलाड़ियों की डाइट मनोहर सरकार ने 250 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन कर दे रही है। खिलाड़ियों की डाइट मनोहर सरकार ने 250 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन दे रही है। मनोहर सरकार का गाँव के उत्थान पर विशेष ध्यान। गाँव के तीव्र व समग्र विकास के लिए हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना 2021 बनाई गई। गाँव को लाल डोरा से मुक्त करने की योजना तैयार की। गाँव का विकास सही तरीके से हो, इसके लिए 350 गाँवों का प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयन किया गया। देश में पहली बार पढ़ी लिखी पंचायत देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य। इसके अलावा 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना के तहत प्रदेश के 3,930 गाँवों को स्टार रेटिंग दी गई। मनोहर सरकार ने पिछले 8 सालों में 8 कमाल कर दिखाया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करप्शन, कास्ट व क्राइम पर नकेल कसी है और शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन व स्वाभिमान को प्रोत्साहित किया। आपको बता दें कि मनोहर सरकार की योजनाएं रोल मॉडल बन रही हैं। दूसरे राज्य की सरकारें भी हरियाणा की योजनाओं को अमल में ला रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दूसरे राज्यों को हरियाणा की योजनाएं लागू करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसते हुए बिचौलियों पर जबरदस्त हथौड़ा चलाया है। आज सभी योजनाओं का पैसा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच रहा है और पिछले 8 सालों में विभिन्न योजनाओं का 53,000 करोड़ रुपया सीधा लाभार्थियों के खातों में डाला गया है। राज्य की मनोहर सरकार ने 42 विभागों की 547 सेवाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाकर जनता को राहत देने का काम किया है। ऑनलाइन हस्तांतरण नीति बनाई। अब हस्तांतरण के लिए सिफारिशें नहीं आती, सभी का हस्तांतरण पारदर्शी तरीके से होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।